वक़्त हमारे साथ एडवोकेट अशोक मल्होत्रा सर जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो भी हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियन धर्म को अपनाएँगे तो उनका आरक्षण जो है समाप्त हो जाएगा। तो एडवोकेट साहब हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, तो इसी विषय पे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर ये जो जजमेंट आया है इस पर क्या कहेंगे आप सर? विवेक जी, मेरा व्यू थोड़ा अजीब सा होगा। मेरे अपने बहुजन समाज को शायद पसंद आए या ना आए, मगर मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक ये जजमेंट ठीक भी है। अभी मैंने पूरी स्टडी तो उसकी नहीं की है, मगर कुल मिला के इस जजमेंट में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि अनटचेबिलिटी या ओबीसी का भी अगर क्राइटेरिया हम लें, तो वो जो पैरामीटर्स हैं, वो हिंदू धर्म ही पूरे करता है। यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, छुआ-छात, जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, ये हिंदू धर्म की ही देन है। क्रिश्चियनिटी में इस ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्रिश्चियनिटी में एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल, बराबरी है। जैसे बुद्ध धर्म में मानव मानव एक समान है। जैसे सिख पंथ में गुरु ग्रंथ साहब में सभी मानस जो हैं एक समान माने जाते हैं, या इस्लाम में मसावात की बात है, बराबरी की बात है। तो जितने भी धर्म मज़हब हैं, उनमें इक्वालिटी की बात है, उनमें ऊंच-नीच की, वर्णवाद, वर्ण अव्यवस्था की या जाति अव्यवस्था की कोई बात नहीं है। अगर इस एंगल से देखा जाए, तो मुझे लगता है जजमेंट तर्कशील है। दूसरी बात, जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन रहे हैं, या बौद्ध बन रहे हैं, या मुस्लिम बन रहे हैं, या सिख बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं हिंदू धर्म छोड़ के, तो सवाल ये उठता है कि वो क्यों छोड़ रहे हैं? हिंदू धर्म में आखिर ऐसी क्या बुराई है? क्यों छोड़ रहे हैं वो? तो एक ही जवाब है मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था है, जाति अव्यवस्था है, यानी एंटी सिस्टम। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था। तो एंटी सोशल सिस्टम जो है वो हिंदू धर्म में ही पाया जाता है। लिहाजा उस एंगल से अगर देखें तो जजमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक बात मैं और यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब हिंदू धर्म छोड़ा था 14 अक्टूबर 1956 को, और 15 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों को जब धम्म दीक्षा दी, और वहां पर जब उन्होंने अपना भाषण दिया, वो भाषण अवेलेबल है, राइटिंग एंड स्पीचेस में भी है और अदरवाइज भी अवेलेबल है, मिलता है। हमने उसकी लाखों कापियां छपवा कर लोगों के घरों में बांटी भी हैं। अगर आप उस भाषण को पढ़ेंगे, तो बाबा साहब ने धम्म में आने वाले सभी मूल निवासी बहुजनों को, और आपको याद होगा एससी का बड़ा वर्ग आया था उस समय बाबा साहब के साथ, और खास करके महार जाति के मैक्सिमम लोग उसमें आए थे। तो बाबा साहब ने मंच से कहा था, जाति लेकर मत घूमना। अगर आप बुद्ध धम्म में आ गए हो, तो जाति लेकर मत आना, जाति लेकर समाज में मत प्रचार प्रसार करना, क्योंकि बुद्ध के धम्म में वर्ण और जाति जैसी गंदगी नहीं है, तो इसको लेकर यहां मत आना। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, वो बराबरी की व्यवस्था में जा रहे हैं। जब आप बराबरी की व्यवस्था में जा रहे हो, तो आपको ऊंच नीच के बेस पे और छुआछूत के बेस पे जो आरक्षण मिला है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से, मुझे पता है मेरा बहुजन समाज मेरी इस बात से परेशान होगा, और शायद मुझे बुरा भला भी कहेगा, मगर मेरा ऐसा मानना है कि जिस धर्म में वर्ण अव्यवस्था नहीं है, जाति अव्यवस्था नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, तो उस धर्म में जब आप चले जाएंगे, तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, और आपको वहां जाकर बराबरी लेनी ही चाहिए, क्योंकि उस व्यवस्था, वहां व्यवस्था है, बराबरी का सिस्टम है वहां पे, तो आपको वो अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन बन गए हैं, तो पूरे विश्व में जितने भी क्रिश्चियन हैं, आप उनके बराबर, उनके एक समान हो गए। अगर आप बुद्ध धर्म में जाते हैं, तो विश्व में जितने भी बौद्ध हैं, आप उनके बराबर हो गए। इस्लाम में जाते हैं तो सब मुस्लिम्स के बराबर हो गए। सिखिज्म में जाते हैं तो सब सिखों के बराबर हो गए। अब यहाँ पर कोई ये तर्क दे सकता है कि भारत में तो क्रिश्चियनिटी में भी छुआछूत और जात पात है, इस्लाम में भी है, सिखिज्म में भी है। तो भाई ये आप लेके जा रहे हो तब है। आप ये गंदगी हिंदू धर्म से अपने साथ लेके वहां गए, और वहां पे भी आपने इसको फॉलो किया तो है, मगर उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ है नहीं, ना ही वहां पर धार्मिक मान्यता है। जबकि सोशियो रिलीजियस हिंदू सिस्टम जो है, उसमें धर्म की मान्यता के साथ
वर्ण अव्यवस्था, जाति अव्यवस्था और अस्पृश्यता लागू होती है। लिहाजा ये जजमेंट, मैं पूरी तरह से स्टडी तो मैंने नहीं किया, मगर इस जजमेंट में अगर ये तर्क है तो मेरा ख्याल है ये जजमेंट बिल्कुल सही है, बड़ी तर्कशील है। जी विवेक जी। जी, इसमें आरोप ये लगता है कि सर जो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, उनको कन्वर्जन का पैसा मिलता है, इसलिए बड़े पैमाने पे लोग क्रिश्चियन लोगों को कन्वर्ट कराते हैं, जिससे हिंदू धर्म को खतरा उत्पन्न होता है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? ये नहीं लगता हाँ, हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं? हाँ, ये एंगल उनकी तरफ से ठीक है और मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई पैसे के लिए वहाँ गया है, तो उसने गलत किया है। देखिए, पैसे के लिए आप हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं और हिंदू धर्म की गंदगी को वहाँ भी भोगने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो फिर तो गलत है। मेरा भी ये मानना है कि पैसे लेकर नहीं जाना चाहिए और लालच में भी नहीं जाना चाहिए। आप अगर उस धर्म की अच्छाइयों को अपनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, उस धर्म में जो कुरीतियाँ नहीं हैं, जो हिंदू धर्म में हैं और उस धर्म में नहीं है, अगर आप उनकी वजह से जा रहे हैं और अगर आप हिंदू धर्म में तथाकथित स्वर्ण जातियाँ, तथाकथित ऊंची जातियों से परेशान होकर, उनके अत्याचारों से परेशान होकर मूंछ रखने पे मार देते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे मार देते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पे मार देते हैं, अच्छा घर बनाने पे मार देते हैं, अच्छी गाड़ी रखने पे मार देते हैं। तो इन चीजों से आप परेशान हैं, आप इस धर्म की इस टार्चर को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और आप इस धर्म को छोड़कर आप किसी और रिलीजन में या मजहब में या धर्म में जाना चाहते हैं, वो चाहे इस्लाम हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्धम हो, तो इन चीजों की वजह से अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपका स्वागत है, फिर आपको रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब बराबरी मिलेगी, शिक्षा के समान अवसर अवसर मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने के, तरक्की के सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे, आपके साथ छुआछात नहीं होगी, आपके साथ गैर बराबरी नहीं होगी, तो फिर ठीक है। अगर आप लालच में जा रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं, तो फिर गलत है। अब रही बात कि हिंदू धर्म नहीं चाहता वहां जाएं, तो ये तो सब चाहते हैं। इस्लाम के लोग, मुस्लिम कहाँ चाहते हैं कि मुस्लिम इस्लाम छोड़ें? और अब बहुत सारे मुस्लिम एक्स मुस्लिम हो गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। क्रिश्चियनिटी में जो लोग हैं वो कहाँ चाहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म छोड़ के जाएं? सिखिज्म में कौन चाहता है कि सिखिज्म छोड़ के सिख लोग जाएं? कोई नहीं चाहता। तो हिंदू धर्म भी तो नहीं चाहता। और हिंदू धर्म में तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है, उनको गुलाम चाहिए। हिंदू धर्म में ओबीसी गुलाम है, एससी गुलाम है, एसटी गुलाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एससी एसटी ओबीसी गुलाम है और ब्राह्मण का तो क्षत्रिय और वैश्य भी गुलाम है। तो गुलामों को तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। हर कोई चाहता है कि गुलाम उसका गुलाम ही रहे और उसकी सेवा मरने दम तक करता रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पीढ़ियों की सेवा वो करता रहे। तो इसलिए हिंदू धर्म तो कभी नहीं चाहेगा कि आप हिंदू धर्म छोड़ें और क्रिश्चियनिटी में जाएं या इस्लाम में जाएं या सिखिज्म में जाएं, बुद्धिज्म में जाएं। मगर अगर आप पैसे और लालच के लिए वहां वहां जा रहे हैं और ये वर्ण, जाति और अस्पृश्यता की गंदगी को साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि फिर आप बाबा साहब की अवहेलना कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, जाति वर्ण लेके मत घूमना। अगर आप बुद्ध बन रहे हो तो फिर आप प्योर बुद्ध बनो, मानव मानव एक समान के कंसेप्ट में आओ और बुद्धिज्म का जो बेनिफिट है, जो फायदा है इंसानियत होने का, इंसान होने की जो इज्जत आपको मिलनी है, मान सम्मान और स्वाभिमान आपको मिलना है, वो लेने के लिए बुद्धिज्म में आओ। अगर जातियां वर्ण लेके आना है तो फिर मत आओ। तो मेरा ख्याल है हिंदू धर्म जो कर रहा है वो तो करेंगे, वो अपने गुलामों के जाने से परेशान तो होंगे, मगर वहां जाकर भी अगर इनको गुलाम ही बनना है तो इनको क्या बेनिफिट हुआ? कोई भी नहीं। मेरा ऐसा मानना है।